हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम बात करेंगे महारास पर, कृष्णा के महारास पर, प्रभु के महारास पर। संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए है ये प्रभु का महारास। अगर श्रीमद् भगवद गीता की बात की जाए तो वहाँ पर श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद नृत्य का, गायन का, कलाओं का, संगीत का। संगीत जिससे यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। जिस किसी ने भी इस संगीत को एक बार जान लिया तो यहाँ पर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। एक लाइन याद आ गई कि नचना भी इबादत बन जांदा जे नचण दा जज होवे। वैसे ही नहीं चैतन्य नाचे थे या मीरा नाची थी। एक नृत्य ही प्राप्ति का परिमाण है, एक जोड़ का परिमाण है। अगर महारास की बात की जाए तो प्रकृति पुरुष, योग, भक्ति, महाभाव, सब चीज़ों का, सब क्रियाओं का रहस्य समेटे हुए है। अगर योगिक दृष्टि से देखा जाए, जो योगी साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं शब्द पे, धुन पे, साक्षी को लेकर, अव्यक्त को लेकर, गुणातीत, शब्दातीत, सबका सब रहस्य प्रभु के इस महारास में है। जितने भी यहाँ पे परिवर्तन है वो सब प्रकृति के हैं, प्रकृति के हैं। ये संसार ही प्रभु की गोपी है और वह हर एक गोपी के साथ अपने आप को ही विभाजित करके उनके साथ नृत्य करते हैं, अलग अलग मुद्राओं के साथ। जैसा जैसा मुद्राएं गोपियों की है वैसे वैसे मुद्राओं के साथ उनके साथ नृत्य करते हैं। भोगों को भोगने वाले भी एक वही हैं। और उसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड, जो नित्य है, जो सर्वव्यापी है, जो निर्लेप है, जो गुणातीत है, जो शब्दातीत है, वह भी स्वयं प्रभु ही है, जो आनंदमय अवस्था में है और जिनसे ये सारे के सारे शब्द प्रकट हो रहे हैं और जिसका कोई लेना देना ही नहीं है प्रकृति से। अद्वैत। और कुछ योगी साधना करते हैं साक्षी की। और यहां पर एक ध्यान में रखने वाली बात हो जाएगी कि साक्षी में भी मेरेपन का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साक्षी भी एक वही है। एक अंशी से ही एक अंश का खेल हो रहा है। सब खेल उसी का है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो जन्म लेता है वो कभी भगवान नहीं हो सकता। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि छोड़ो आप कृष्णा की बातें, छोड़ो आप श्री राम की बातें। जन्म तो आपका भी नहीं हुआ। अगर हम भक्ति की बात करें और योग की बात करें, चाहे कोई भी साधना आ जाए या कोई भी क्रियाएं कर लें, वहां तक जो शब्दातीत है, जो गुणातीत है और जो साक्षी है, उस तक सिर्फ महाभाव से ही पहुंचा जा सकता है, राधा से ही पहुंचा जा सकता है, एक समर्पण से ही और एक भक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। राधा तो होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर सब योग, सब क्रियाएं
अधूरी रह जाएंगी। तेरी एक नज़र की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि ये सारी कहानी ब्लिस की है, उसके आशीर्वाद की है, उसकी मेहर की है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्रियाओं में नहीं आती, योग में नहीं आती। अगर आपने किसी की भी अगर आप यात्रा को देखते हो, वो किसी ना किसी एक चीज़ को लेके अपनी यात्रा करता है, लेकिन प्रभु का संपूर्ण जो कलाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो एक ही क्षण में घटित हो रही हैं। एक ही क्षण में सब कुछ हो रहा है, सब रास्ते एक ही जगह, एक ही समय में सब चल रहा है। ऐसा दिव्य अनुभूति महाराज की जो भक्त को सिर्फ हो सकती है, सिर्फ उसकी दया से। अपने आप को एक गोपी रूप में वो बना लेता है और स्वयं से ही हर गोपी के साथ एक कृष्णा नृत्य कर रहे हैं। और उसके बाद जो नित्य है, जो गुणातीत है, जो शब्दातीत है, सब चीज़ें वहीं से प्रकट हो रही हैं और वे भी वही है। सब लीलाधर की लीलाएं। यहां पर एक और चीज सिद्ध हो जाती है कि बिना किसी प्रयत्न के सब चीजें हो रही हैं। और जो कुछ कोई भी साधक अपने आप को करता समझता है, चाहे वो योग का, चाहे वो क्रियाओं का, वो सब अधूरा है महाराज के सामने। वो चीजें व्यर्थ हैं। एक गोपी भाव से ही, एक महाभाव से ही, एक समर्पण से ही, एक राधा भाव से ही, एक महाभाव से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। सही मायने में ऐसी कोई जीवा ही नहीं बनी जो प्रभु के महाराज के बारे में बता सके, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी स्तुति करता है। जिस दिन आपने उसकी स्तुति सुन ली, तो इस दुनिया में, इस संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। ये जीवन ही, ये संसार ही कृष्ण में है। हर क्षण उसकी लीला चल रही है, निरंतर चल रही है। तो मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।